हाँ जी, यशराज कुछ पूछ रहे थे आप, आई थिंक। हाँ। सर वही बस कि मैं पीएचडी के लिए ही अभी देख रहा हूँ। मैं इसी साल एक्चुअली एमएससी पास आउट हुआ हूँ। मेरा दो सीनियर भी आपसे पढ़ अच्छा। चुका है, ये सोरासिस और जो पियोजित है जो। अच्छा। हाँ हाँ। मैं वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से ही हूँ सर। अच्छा, अभी वहाँ से एमएससी स्टार्ट्स किए हैं हाँ, कर। हाँ सर। जी जी। तो सर अभी पीएचडी के लिए देख रहा हूँ, तो मैं जितना तक सुना हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए नेट चाहिए होगा। अब गेट भी शुरू किया है इन लोगों ने, लेकिन गेट की फेलोशिप कम है, जैसे मैं देखा हूँ। डीयू, बीएचयू, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अब गेट के थ्रू एडमिशन शुरू किया है, एडमिशन लेना। और उसमें ये फेलोशिप आपका ज़्यादा नहीं है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप डिसाइड करती है। तो आईआईटीज़ में गेट नेट से सेम फेलोशिप मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेट के थ्रू जाएंगे तो वही पहले 3 साल, पहले 2 साल 37,000 और अगले 3 साल 42,000 ये है। लेकिन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप गेट के थ्रू जाएंगे तो अब उसमें कहीं 8,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 12,000, कहीं 15,000 पर मंथ का, इतना ही फेलोशिप है। तो मिल सकता है मतलब गेट के जो थ्रू। इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो है। हाँ, जो उनका इंस्टीट्यूट फेलोशिप एक्चुअली होता है, तो वो लोग फंड इनके पास शायद शॉर्ट रहता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो लोग अपने फंड के हिसाब से देते हैं, ये चीज़ है। और सर एक बस बाई क्यूरियोसिटी एक पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग बताए हैं ऐसे करके कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर में कुछ कम्युनिटी कॉलेज होते हैं। तो अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, अगर उसे लेक्चरशिप में जाना होगा तो उधर एक एडवांटेज रहता है जो गेट में आईआईटीज में नहीं रहता है। ऐसा क्या हाँ हो सकता है? हाँ, एग्जैक्ट, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 90 डिफरेंट कॉलेजेस हैं अराउंड। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपली, जैसे मेरा ही क्लासमेट है, सावन था, सावन मीना है राजस्थान का। तो आई दिल्ली में मेरा क्लासमेट था, जब वो जस्ट पास आउट हुआ 2018 में, उसने इंटरव्यू दिया, एडहॉक पे ज्वाइन कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो उसमें ज्वाइन कर लिया वो। उसके बाद वहाँ एडहॉक मतलब टेम्पररी ज्वाइन कर लिया, टेम्पररी थोड़ा बेटर है, मतलब उसमें गेस्ट अलग होता है, टेम्पररी अलग होता है, एडहॉक अलग होता है, परमानेंट अलग है, थोड़ी सी डिफरेंस इन सब में है। तो वो एडहॉक पोजीशन पे ज्वाइन कर लिया डीयू में, डीयू वाले बच्चे जानते होंगे एडहॉक का मतलब। सो मतलब इट्स नॉट परमानेंट, बट सर्विस अब लगभग उतनी ही मिलती है, बस थोड़े से सैलरी उतनी मिलती है लगभग। तो वो था, फिर उस बाद में उसका क्या हुआ, फिर उसने उसी बेसिस पे उसका रामजस में भी वो परमानेंट फैकल्टी है। फिर जब उसका हो गया तो उसने डीयू से ही पीएचडी ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ अलाउड है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो और उसी में कर सकते हो। तो इसका चलो उल्टा है, पहले जॉब ज्वाइन किया फिर पीएचडी किया, अभी वो पीएचडी कर रहा है वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। और इवन जो फैकल्टी जाकिर हुसैन में थे उनके अंडर ही कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं पहले डीयू में पीएचडी ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद उनको क्या होता है, जैसे आपका जो गाइड है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं डीयू का एग्जांपल देता हूँ आपको, डीयू में जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ पे जो जैसे पूनम मैम है या और भी है, गुरप्रीत ग्रोवर थी, या और भी जो फैकल्टीज वहाँ पे हैं। तो डिपार्टमेंट क्या है, पूरे कॉलेज को हैंडल करता है। जैसे एग्जांपल के लिए डीयू में मान लो अभी के लिए 15 कॉलेज है जो बीएससी स्टैटिस्टिक्स कराता है या एमएससी स्टैटिस्टिक्स कराता है। तो इनको हैंडल ये डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं, अगर रिक्रूटमेंट करवाना है तो डिपार्टमेंट नहीं उसको रिक्रूट करेगी। तो आप जिनके अंडर पीएचडी कर रहे हैं ना, तो वही कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, तो उसका एडवांटेज रहता है। कॉलेज में अगर वैकेंसी आती है तो आप पीएचडी अगर कर रहे हो आप डी से डिपार्टमेंट से, तो वो ज़्यादातर चांस है कि आपको ही वो वहाँ पे प्लेस कर देंगे। इंटरव्यूज़ में थोड़ा सा फेवर होता है, ये ऑब्वियस भी एक ह्यूमन मतलब नेचर का पार्ट है कि मैं अगर किसी अननोन को सीट देने के बजाय मैं कोशिश करूंगा अगर बच्चा सुटेबल है तो उसको देते हैं। तो ऐसा होता है, हर जगह है। तो ये भी एक रीज़न है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उसके अंडर कई सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज में वैकेंसी आती हैं, तो ड्यूरिंग पीएचडी आपको जॉब पक्की हो सकती है। ऐसा होता है। उसकी वजह ये है कि आपका, क्योंकि फैकल्टी रिक्रूटमेंट में ना जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से फ्री है। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, फिर उसमें कोर्ट वूट केसेस होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है, यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालती है, यूनिवर्सिटी के टीचर इंटरव्यू लेते हैं, वीसी अपॉइंट करता है, जो वाइस चांसलर वहाँ पे, उनका फाइनल डिसीजन है। तो उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए रिक्रूटमेंट बहुत फास्ट हो जाता है और उसमें कोई क्लेम भी नहीं कर सकता। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, आईआईटी एनआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये सब बहुत चलता है, जान पहचान वाली चीज़ें। कि मतलब अगर मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अब मैंने 50 कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, अब मुझे अगर डिसाइड करना मुझे किसको देना है तो मैं उसका अपने हिसाब से यूज़ करूंगा उस एडवांटेज का। तो ऐसा होता है ये सब चीज़ों में। तो आईआईटीज़ में भी ये चीज़ चलती है, एनआईटीज़ में भी चलती है, यूनिवर्सिटी में भी चलता है। तो जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो सर वो मतलब ये एक एडवांटेज है, पर आईआईटी से आईआईटीज़ अगर का भी है, आईआईटी का दूसरी तरह से एडवांटेज है। जैसे आईआईटीज़ का कैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे एक लड़का है तन्मय गायन से तन्मय है, सरनेम नहीं पता मुझे, वो आईआईटी जोधपुर से पीएचडी किया है। अभी रिसेंटली ही ज्वाइंड आईआईटी पलक्कर एज अ स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी। ठीक है। वो जोधपुर से पीएचडी किया था, अभी आईआईटी कानपुर में वो पोस्ट डॉक कर रहा था नीरज मिश्रा सर के अंडर। ठीक है। तो होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स में कुछ नॉन फैकल्टीज़ हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे खड़गपुर से सोमेश सर हैं,
कानपुर से देवाशीष कुंडू सर होंगे या नीरज मिश्रा होंगे, फिर एक दो और कुछ बड़े प्रोफेसर, मतलब गिने चुने 4-5 पर्सन हैं जो आपको कहीं भी इंटरव्यू किसी आईआईटी में होगा तो यही लोग वहाँ पे होंगे एज अ, क्योंकि एक तो इंटरव्यू में सिर्फ प्रोफेसर को बुलाए जाएंगे, प्रोफेसर भी बहुत सीनियर प्रोफेसर को बुलाए जाएंगे। तो अगर आप पोस्ट डॉक अगर करते हैं उनके अंडर, तो यहाँ फिर ज़्यादा चांसेस है कि आपको वहाँ प्लेस कर दिया जाएगा, तो ऐसा वहाँ भी होता है। ठीक है, सो वहाँ भी ये है कि अगर आप किसी के, मैं सुमेश कुमार का नोन हूँ, तो जैसे सुमेश सर मुझे जानते हैं, तो इसका एडवांटेज इवन हमारे सीनियर को मिला। मेरा अभी सीनियर रिसेंटली ज्वाइन किया है आईआईटी एनआईटी वारंगल अचिंत्य रॉय, तो उन्होंने ज्वाइन किया है, मतलब ही इज़ क्वालिफाइड कैंडिडेट, खड़गपुर से पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक्सटर्नल थे वो खड़गपुर के ही प्रोफेसर थे। तो थोड़ा सा एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है मिला होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल थे वो खड़गपुर के कैंडिडेट प्रोफेसर थे, और वहाँ और भी लोग इंटरव्यू दिए होंगे, सिंगल पोस्ट था, तो उनको ही मिला है जॉब। तो एनआईटी वारंगल में परमानेंट फैकल्टी हैं, इस तरह से है। कई जगह ऐसा होता है, तो यहाँ भी एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी बहुत छोटी है, आगे जाकर पीएचडी करोगे ना तो आपको लगेगा बहुत कम लोग हैं इस फील्ड में, जो गिने चुने कुछ प्रोफेसर्स हैं, गिने चुने कुछ स्कॉलर्स हैं, तो वही सब एक, आप एक कहीं जाओगे 4 जगह इंटरव्यू जाओगे, वही 4 लोग आपको मिलेंगे हर जगह, क्योंकि वो छोटी सी। तो यहाँ भी वैसा है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। आप आईआईटी से करोगे तो फायदा ये हो जाता है कि आपकी जो रिज्यूम है ना वो स्ट्रांग है, ठीक है ना, उसका है। बाकी आप डिसाइड कर लो जहाँ आपको बेटर लगता है, जैसे बेटर लगता है। तो ये सब चीज़ें हर जगह चलती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में सब ज़्यादा नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इन सब में ये चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सटर्नल बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, मतलब पैनल जो बनती है ना, उसमें एक जो वीसी हो गया, डायरेक्टर हो गया, और फिर एक एक्सटर्नल बुलाते हैं वो लोग, तो इनका डिसीजन होता है कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है। यहाँ कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, तो चीज़ें उस लेवल पे हो जाती हैं। तो वैसा हर जगह है, तो आपको देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है। ओके सर।